दोस्तों, एक बार फिर से भविष्यवाणी ओडिसी बाइबल अध्ययन शानदार में आपका स्वागत है। बाइबल हमें बताती है कि आप भविष्य जान सकते हैं। जो बातें गुप्त हैं वे प्रभु की हैं, परंतु जो बातें प्रकट हैं वे हमारी और हमारी संतानों की हैं। आमीन। न्यूयॉर्क शहर में आप सभी को देखकर बहुत खुशी हुई जो लगातार आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि बैठकें बढ़ रही हैं। मैं आज रात तीसरी बालकनी में लोगों को देख रहा हूं। आप सभी का दिल धन्य हो। हमें बहुत खुशी है कि आप यहां हैं। अरे, क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? क्या मुझे आपकी एक तस्वीर मिल सकती है? हम डेबी को बुला रहे हैं। हाँ, हम एक तस्वीर लेना चाहते हैं। हम बैठकों पर रिपोर्ट करने के लिए एक अच्छी पत्रिका कवर पाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप आज रात बहुत अच्छी लग रही हैं। तो आप मुझे कहाँ चाहते हैं? उसने मुझे यह काम करने को कहा। ठीक है, यह अच्छी बात है। दोस्तों, हमें ऐसा करने का मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात आपको यहां देखकर बहुत अच्छा लगा। हमारे पास एक बेहतरीन बाइबल अध्ययन है जो बाइबल की भविष्यवाणी में अमेरिका और बेबीलोन के विषय पर है, और कल सुबह इसे मिस न करें। हम इस बारे में बात करने जा रहे हैं, शैतान का निशान और परमेश्वर की मुहर, और इसलिए यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से उनका स्वागत है। हम जानते हैं कि दुनिया भर से कई अलग अलग भाषाओं में लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और हम आपका स्वागत करते हैं, और हमें बहुत खुशी है कि आप इस बाइबल अध्ययन का हिस्सा हैं। मित्रों, जो 3 चैनल ABN, होप चैनल इंटरनेशनल और अन्य पर देख रहे हैं, खैर, मुझे फिर से बहुत कुछ कवर करना है। आप जानते हैं, जब कैरन और मैंने ये सेमिनार शुरू किए थे तो हमने लगभग 36 प्रस्तुतियां दी थीं, और अब हम इसे 15 यानी लगभग आधे में संक्षिप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, तो मुझे अपनी बात करने की गति दोगुनी करनी होगी। हम जो कुछ भी कवर करना चाहते हैं उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम आज रात की शुरुआत एक आश्चर्यजनक तथ्य या शायद कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों से करने जा रहे हैं। पार्ट 14 एक और बाकी है। बाइबल की भविष्यवाणी में बेबीलोन और अमेरिका के बारे में बात करना। कुछ लोगों को लगता है कि अमेरिका बाइबल की भविष्यवाणी में नहीं है। मैं आपको यह बताने आया हूं कि यह सच है। एक छोटा सा आश्चर्यजनक तथ्य, अमेरिका की सबसे नई पनडुब्बियों को कोलंबिया क्लास कहा जाता है। वे 560 फीट लंबी हैं। यह लगभग 2 फुटबॉल मैदानों के बराबर है, और उनका व्यास 43 फीट है, जो उन्हें अब तक बनी सबसे बड़ी और सबसे जटिल पनडुब्बी बनाता है। उनमें से प्रत्येक की कीमत लगभग $12 बिलियन है। उन्हें 40 साल तक ईंधन भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे परमाणु पनडुब्बी हैं। बेशक उन्हें समय समय पर आपूर्ति और भोजन लाने की जरूरत होती है, लेकिन वे पानी के अंदर रह सकते हैं और अपने पानी और हवा को शुद्ध कर सकते हैं, और वे एक अन्य प्रकार के अंतरिक्ष स्टेशन की तरह हैं, सिवाय इसके कि वे पानी के अंदर हैं। वे विभिन्न आयुधों के साथ 16 परमाणु या अन्य मिसाइलों को किसी भी स्थान से 8000 मील की दूरी पर अचूक सटीकता के साथ गिरा सकते हैं। आप शायद यह भी जानते होंगे कि दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका का बजट मुझे लगता है 23,960 अरब डॉलर सैन्य पर है, जो अगले 9 देशों की संयुक्त संख्या से भी अधिक है। अमेरिका निश्चित रूप से एक महाशक्ति है, और हां, इसका उल्लेख भविष्यवाणी में भी किया गया है, और बेबीलोन भी ऐसा ही है। मैं सेमिनार में पहले बताए गए कुछ आश्चर्यजनक तथ्यों की समीक्षा करने जा रहा हूं। हम जानते हैं कि कुछ लोग हर कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए हैं। आप जानते हैं, बाइबल हमें यिर्मयाह की पुस्तक में बताती है, यहां तो यशायाह की पुस्तक का 13वां अध्याय, प्राचीन बेबीलोन स्वर्ण साम्राज्य था। विश्व साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और कभी भी पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा। शहर को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। सद्दाम हुसैन को उस भविष्यवाणी का पता था। वह स्वयं को उस महान राजा नबूकदनेस्सर का पुनर्जन्म मानता था। उसने कहा, मैं बेबीलोन का पुनर्निर्माण करने जा रहा हूं और यहूदी भविष्यवाणी को गलत साबित करूंगा, और उसने लाखों खर्च किए ऐसा करने के लिए श्रमिकों को भेजना। आप देख सकते हैं कि उसने अपना चेहरा और नबूकदनेस्सर का चेहरा भी लगाया हुआ था। वह अरब दुनिया का नेता बनना चाहता था, इसीलिए उसने ईरान के साथ साथ कुवैत पर भी आक्रमण किया। लेकिन हां, आप जानते हैं, प्रथम खाड़ी युद्ध और द्वितीय खाड़ी युद्ध के बाद उसकी योजनाएं बदल दी गईं। अंततः वह जमीन में एक गड्ढे में छिपा हुआ पाया गया और उसे मार दिया गया। अब आप उनके द्वारा बनवाए गए महल के भूतिया अवशेषों को देख सकते हैं,
और आप देख सकते हैं कि प्राचीन बेबीलोन का मलबा अभी भी वैसा ही है जैसा बाइबल में वर्णित है। तो ये खंडहर है। आप ईश्वर की भविष्यवाणियों को पलट नहीं सकते और आप कहते हैं आमीन। हम अपने पाठ पर जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 1, बहुत कुछ कवर करना है। पहला सवाल, प्रकाशित वाक्य 14 में दूसरे स्वर्गदूत का संदेश क्या है? याद रखें कि प्रभु के दूसरे आगमन से पहले 3 स्वर्गदूतों के संदेश मेगाफोन के जरिए दुनिया को भेजे गए थे और दूसरे स्वर्गदूत के संदेश में खास तौर पर कहा गया है और आप मेरे साथ जवाब दे सकते हैं। एक और देवदूत यह कहते हुए आया, बेबीलोन गिर गया, वह महान शहर गिर गया, क्योंकि उसने सभी राष्ट्रों को अपने व्यभिचार के क्रोध की शराब पिलाई। जो लोग बेबीलोन की शराब पीते हैं वे अंततः अनुभव करेंगे मेमने का क्रोध। बाइबल कहती है, ये क्यों कहती है कि गिर गया, गिरा हुआ? क्योंकि बेबीलोन की शुरुआत बाबेल के एक मीनार से हुई थी और वह गिर गई। लेकिन इज़राइल के बच्चे प्राचीन बेबीलोन में बंदी थे। फिर बेबीलोन गिर गया और आध्यात्मिक इज़राइल बेबीलोन में बंदी हो गया है। परमेश्वर के लोगों को बुलाया जा रहा है और यह गिरने वाला है। गिर गया, जो गिर गया वह फिर कभी नहीं उठेगा। नंबर 2, प्रकाशित वाक्य 17 में परमेश्वर बेबीलोन का प्रतीक कैसे है? अब अगर आपके पास बाइबल है तो मैं जवाब देने से पहले अपनी बाइबलों में प्रकाशित वाक्य 17 को खोल लें। हम प्रकाशित वाक्य 17, प्रकाशित वाक्य 13 को देखेंगे। उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो हमें इन अंशों में मिलते हैं और यह हमें ऐसे उत्तर देता है जहां कोई भ्रम नहीं है। तीसरी आयत से शुरू करें और स्वर्गदूत प्रेरित यूहन्ना से बात कर रहे हैं। वह मुझे आत्मा में जंगल में ले जाता है और मैंने एक महिला को लाल रंग के जानवर पर बैठे देखा जो ईशनिंदा के नामों से भरा हुआ था, 7 सिर और 10 सींग वाले। और वह स्त्री बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो उसके व्यभिचार की घृणित वस्तुओं और अशुद्धता से भरा हुआ था। और उसके माथे पर, प्रकाशित वाक्य में सभी को परमेश्वर की मुहर, पशु की छाप मिली है। माथे पर कुछ लिखा है, नाम लिखा है, रहस्यमयी बेबीलोन महान, वेश्याओं की माँ, उसकी बेटियां हैं और पृथ्वी के घृणित प्राणी हैं। यह एक सार्वभौमिक संस्था है। और मैंने देखा कि महिला संतों के खून और यीशु के शहीदों के खून से नशे में थी। और जब मैंने उसे अचंभित होते देखा तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ। और अगर आप 9वें श्लोक पर जाएं तो यह कहता है, यहाँ वह मन है जिसमें बुद्धि है। 7 सिर 7 पहाड़ हैं जिन पर महिला बैठी है। क्या दुनिया में कोई ऐसा शहर है जिसे 7 पहाड़ियों का शाश्वत शहर कहा जाता है? हाँ, वह कौन सा शहर है? रोम जाना जाता है। गूगल पर 7 पहाड़ियों का शहर रोम सामने आता है। इसलिए ये उसे क्या कहता है? प्रकाशित वाक्य 17-18, जिस स्त्री को तुमने देखा वह महान नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन करता है। यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तब लिखी जब वह रोम द्वारा पटमोस द्वीप पर कैद था। रोम वह महान नगर था जो पृथ्वी के राजाओं पर शासन कर रहा था। रोम 7 पहाड़ियों का शाश्वत नगर है। यह लाल रंग के वस्त्र, कीमती पत्थरों, अपार धन से सजी एक स्त्री है जो 7 पहाड़ियों के बीच बैठी है और यह राज्यों को नियंत्रित कर रही है। इसे गलत नहीं समझा जा सकता। बाइबल की भविष्यवाणी में एक महिला एक चर्च का प्रतीक है। इस प्रकार प्रकाशित वाक्य 12 में हम जिस पवित्र महिला को देखते हैं, सूर्य, चंद्रमा, सितारों से आच्छादित, और यह जानवर उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। यह परमेश्वर का चर्च है। यह प्राकृतिक प्रकाश से आच्छादित अच्छा चर्च है, जबकि यह विश्वासघाती महिला मूर्ति पूजा में शामिल हो गई है, क्योंकि वह, तुम्हें पता है, अगर तुम अपने पति के प्रति वफादार नहीं हो तो तुम किसी और के साथ जा रही हो। और वह एक विश्वासघाती चर्च है क्योंकि यह बुत परस्ती और ईसाई धर्म का समझौता है। वह धर्म ग्रंथ से विमुख हो गई है। हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि यह पतित स्त्री कौन है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 17 में कहा गया है कि जब प्रकाशित वाक्य लिखा गया था तब वह शासन कर रही थी। इसे आप सीजर द्वारा शासित बुत परस्त रोम कहते हैं, लेकिन फिर यह बदल जाता है क्योंकि सीजर अपनी सीट और शक्ति और अधिकार पोप के रोम को दे देते हैं जो चर्च द्वारा शासित होता है। उन्हें एक सेना मिलती है। वे एक धार्मिक राजनीतिक शक्ति बन जाते हैं। यीशु ने पोंटियस पिलातुस से कहा, पिलातुस ने कहा, क्या तुम राजा हो? यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं है, मैं एक आध्यात्मिक राज्य का राजा हूं। तुम्हें डर है कि मैं रोमन साम्राज्य के लिए खतरा हूं? ईसा ने कहा, मैं इस तरह की राजनीति में शामिल नहीं हूं।
ये एक आध्यात्मिक राज्य है। आप कहते हैं आमीन। अब मैं जो आपसे साझा करने जा रहा हूं, मैं आपको वही बता दूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने आपको बताया। ठीक है, बस इस तरह से कहने के लिए यह एक अच्छे संदेश का प्रारूप है। मैं आपको वही बताने जा रहा हूं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर मैं तुम्हें वही बताऊंगा जो मैंने तुम्हें बताया था। प्रकाशित वाक्य 13 में 2 जानवर हैं। लोग हमेशा कहते हैं कि जानवर का चिन्ह वास्तव में 2 जानवर हैं। पहले जानवर पर और फिर आप 11वीं आयत पर जाएं, वहां दूसरा जानवर है। प्रकाशित वाक्य 17 में पहला पशु इसी स्त्री के बारे में बात कर रहा है। रोम वास्तव में धार्मिक राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया। मुझे पता है कि चर्च कॉन्स्टेंटिनोपल से अलग हो गया था और आपको रूसी ऑर्थोडॉक्स और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स मिल गए हैं। वैसे फ्रांसिस ने गठबंधन हासिल कर लिया है। फ्रांसिस पहले पोप थे जिन्होंने रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के पिता पोप से मुलाकात की थी। मिस्र में रूढ़िवादी चर्च के कॉप्टिक नेता और ग्रीक रूढ़िवादी चर्च के साथ उन्होंने लूथरन के साथ सामंजस्य स्थापित करने सहित उन सभी को फिर से एक साथ लाया है जिसका विरोध किया गया। घाव काफी हद तक भर गया है और यही शब्द फ्रांसिस ने इस्तेमाल किए थे। वह कहते हैं हमें घाव को भरना होगा, वही शब्द जो आपको बाइबल में मिलते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेस्टेंट सुधारकों की कही बात पर गौर करें, यह गलत नहीं समझा जा सकता कि प्रकाशित वाक्य 17 किसके बारे में बात कर रहा है। अब मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। हम दूसरे राक्षस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो संयुक्त राज्य अमेरिका है और प्रोटेस्टेंट जिन्होंने बाइबल की सच्चाई से समझौता किया है। मैं एक वफादार अमेरिकी हूं। मैं अपने देश से प्यार करता हूं। मैं प्रोटेस्टेंट हूं। मैं कैथोलिक स्कूल में गया था। मैं 2 अलग अलग कैथोलिक स्कूलों में गया हूं। स्वर्ग में कई संप्रदायों के कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग होंगे। क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, हम बाइबल की सच्चाई की बात कर रहे हैं। आमीन। पौलुस ने कहा, क्या मैं तेरा बैरी हूं क्योंकि मैं तुझसे सच कहता हूं? इसलिए मैं तुमसे पूछता हूं, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हूं क्योंकि मैं तुम्हें सच बताता हूं? मैं तुम्हें सच बताता हूं दोस्तों। ठीक है, देखिए प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने क्या लिखा। इस महिला का प्रतिनिधित्व कौन करता है? जॉन विक्लिफ। वो एक कैथोलिक पादरी थे। उन्होंने बाइबल का पहला अंग्रेजी अनुवाद किया। हम मानते हैं कि एंटी क्राइस्ट इन सभी बुरे लोगों का मुखिया रोम का पोप है। यह एक है। अब जॉन हुस को देखें जो मर गया, उसे सूली पर जला दिया गया था। वह एक कैथोलिक पादरी था जिसने इसलिए आवाज उठाई क्योंकि चर्च बाइबल से भटक रहा था और इसके लिए उसे मार दिया गया। उन्होंने कहा कि पोप ही सच्चा मसीह विरोधी है जिसके बारे में लिखा है कि वह लोगों के बीच ईश्वर के मंदिर में बैठता है जहां मसीह की पूजा की जाती है। वैसे क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किसने कहा था कि पोप का पद मसीह विरोधी है? एक पोप ग्रेगरी। उन्होंने कहा कि जो कोई भी पोप के कार्यालय को सर्वोच्च पिता कहने का साहस करता है वह उसे मसीह विरोधी बना देता है। वे जानते थे कि यह मसीह की शिक्षाओं से दूर जाना था। फिर बेशक आप मार्टिन लूथर को जानते हैं। मार्टिन लूथर ने लिखा कि पादरी अनुपस्थित प्रमुख के स्थान पर होता है। ऐसा पादरी क्या है सिवाय मसीह विरोधी के? मुझे पता है कि मुझे यकीन है कि पोप का पद किसका राज्य है? बेबीलोन। ये सभी लूथरन हैं। यही उनके संस्थापक शिक्षकों ने सिखाया था। आप थॉमस क्रेमर को देख सकते हैं जो चर्च ऑफ इंग्लैंड के नेताओं में से एक थे जिन्हें उनके विश्वास के लिए सूली पर जला दिया गया था। पुजारी, जहां इसका अर्थ है कि रोम एंटीक्रिस्ट और पोप व्यक्तिगत पोप का स्थान होगा। आप देखिए, हम किसी व्यक्तिगत पोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम कार्यालय के बारे में बात कर रहे हैं। आप समझते हैं? पोप को खुद मसीह विरोधी माना जाता है। मैं दानियेल और प्रकाशित वाक्य में कई अन्य शास्त्रों, पुराने लेखकों और मजबूत तर्क से भी यही साबित कर सकता हूं। आप प्रचारकों के राजकुमार बैपटिस्ट चार्ल्स स्पर्जन को सुन सकते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखो, उसके माथे पर रहस्यपूर्ण नाम लिखा है, बेबीलोन, महान, वेश्याओं और पृथ्वी की घृणित वस्तुओं की मां। रोम का चर्च और उसकी शिक्षाएं भगवान की सच्चाई को ढकने वाली बकवास का एक विशाल पहाड़ है। और मैं आगे बढ़ सकता हूं और मैं आपसे जॉन वेस्ले के बारे में बात कर सकता हूं। मैं आपसे जॉन नॉक्स, प्रेस्बिटेरियन वेस्ले, मेथोडिस्ट और सभी सुधारकों के बारे में बात कर सकता हूं। वे सभी इस बारे में सहमत थे, लेकिन अब इसे सिखाना राजनीतिक रूप से गलत है। सत्य का प्रचार करना प्रेमहीनता कहलाता है, लेकिन भविष्यवाणी में यही कहा गया है। तो फिर आप बिना कहे इस बात को कैसे टाल सकते हैं? तुम्हें यह कहना ही होगा आमीन। लेरॉय फ्रूम ने अपनी पुस्तक में जो उल्लेख किया है वह वास्तव में कैल्विन के कथन को उद्धृत कर रहे हैं। डैनियल और पॉल ने भविष्यवाणी की थी कि एंटी क्रिस्ट भगवान के मंदिर में बैठेगा।
हम उसे पोप मानते हैं। कुछ लोग हमें बहुत कठोर समझते हैं, और जब हम रोमन पोप को एंटी क्रिस्ट कहते हैं, जिसका अर्थ है पद। पोप खुद एक महान व्यक्ति हो सकते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ स्वर्ग में हो, मुझे नहीं पता। भगवान उन चीजों का न्याय करते हैं, आमीन। लेकिन यह कहना कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर मसीह का प्रतिनिधि है, बाइबल कहती है कि हम पवित्र आत्मा के माध्यम से सीधे यीशु के पास जा सकते हैं। हमें किसी पादरी या पोप के पास जाने की जरूरत नहीं है। और यह विचार कि एक आदमी महल में रहेगा और कहेगा कि वह यीशु का प्रतिनिधि है, जो धूल भरी सड़कों पर चला और जैतून के पेड़ के नीचे जमीन पर सोया, जिसे निर्भर रहना पड़ता था। उसने कहा लोमड़ियों के अपने बिल होते हैं। यीशु ने कहा कि हवा के पक्षियों का अपना घोंसला होता है। मनुष्य के बेटे के पास सिर रखने के लिए कोई जगह नहीं है, और यह व्यक्ति एक महल में रहता है, एक राजा की तरह। उस चित्र में कुछ गड़बड़ है। प्रकाशित वाक्य आयत 6, मैंने देखा कि अब प्रकाशित वाक्य में विशेषताओं का वर्णन किया गया है। हम पढ़ते हैं, और मैंने देखा कि महिला संतों के खून और यीशु के शहीदों के खून से नशे में थी। यह एक सताने वाली शक्ति है। बस इंक्विजिशन शब्द टाइप करें, स्पेन या रोम की यात्रा करें और चर्च द्वारा बनाए गए यातना उपकरणों को देखें। बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मैं यह भी नहीं बता सकता कि क्या हुआ। बाइबल के विश्वास का खंडन न करने के कारण पुरुषों, महिलाओं, बच्चों को उनके माता पिता के सामने बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। मेरा मतलब है यह भयानक था। सूली पर जला दिया गया, धीरे धीरे जले। मेरा मतलब है यह भयानक था। क्या हुआ? लाखों की संख्या में। आपको अंधकार युग के दौरान जो कुछ हुआ उसके बारे में पढ़ना होगा, जिसे किसी कारणवश अंधकार युग कहा जाता है। बाइबल मेरे पैरों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। और बाइबल को आम लोगों से इसीलिए छीन लिया गया क्योंकि उन्होंने कहा आप इसे समझ नहीं सकते। नहीं, उन्हें डर था कि वे इसे समझ पाएंगे, और वे मोक्ष बेच रहे थे और उनकी पूजा की जा रही थी, और वे क्षमा दान बेचकर पैसे ऐंठ रहे थे। मार्टिन लूथर ने इसी बात का विरोध किया था। और जब लोगों ने इसे पढ़ना शुरू किया, उद्धार एक उपहार है जिसके लिए यीशु ने अपने खून से भुगतान किया, वे डर गए। उन्होंने लोगों से बाइबल छीन ली और महान अंधविश्वास और अंधकार आ गया। उस दौरान एक और छोटा सा आश्चर्यजनक तथ्य जो मैं बताना चाहूंगा, मुझे लगा कि यह दिलचस्प है। 2005 में कैरोलिन स्मिथ ने अपने माथे के स्थान की नीलामी कर दी। यह बेचारी मां, उसे अपने बच्चे को निजी स्कूल में डालने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कहा कि लास वेगास में रहते हुए मैं अपने माथे पर जगह नीलाम कर दूंगी और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को टैटू बनवा दूंगी। और इसीलिए goldenpalace.com ने उसे माथे पर टैटू बनवाने के लिए $10,000 दिए। प्रकाशित वाक्य 17 में जो माथे का निशान आप देखते हैं, वह उस महिला द्वारा किए गए काम का प्रतीक है। आप जानते हैं, आश्चर्यजनक तथ्य, एक फिल्म बनाई, आपको इसे देखना चाहिए। यह ऑनलाइन मुफ्त है। दुल्हन बेबीलोन में जानवर, और हमारे पास यह मॉडल था। हमने वास्तव में हिब्रू में पता लगाया कि शायद मुझे लगता है कि यह हिब्रू है। हाँ, वास्तव में माथे पर उस शीर्षक को कैसे रखा जाए, और यह वास्तव में वहां सही लेखन है, तो उसके माथे पर रहस्य है। वेश्याओं की महान मां, अन्य चर्च उसके और पृथ्वी के घृणित लोगों से निकले। नंबर 3, प्रकाशित वाक्य 17 से और कौन सा प्रमाण इस बात की ओर इशारा करता है कि पोप के रोम के लोग आध्यात्मिक बेबीलोन थे। हम कुछ ही मिनटों में अमेरिका पहुंच जाएंगे, लेकिन हम अभी भी बात कर रहे हैं कि आपके मन में इस बारे में कोई संदेह न रहे कि क्या हुआ था। बेबीलोन का उल्लेख प्रकाशित वाक्य 17 में है। तुम्हें पता है क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हें इस पर शक हो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरे लोग बेबीलोन में हैं। दूसरे स्वर्गदूत का संदेश उसके पास से निकला। फिर आप प्रकाशित वाक्य 18 पर जाएं। अंत से ठीक पहले दूसरे स्वर्गदूत का संदेश फिर से दोहराया गया है, उससे बाहर निकलो। परमेश्वर ने अपने लोगों को बहुत से झूठे धर्मों में उलझा दिया है। वह चाहता है कि अंत से पहले हम एक हो जाएं, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूं कि जानवर एक होने जा रहा है। परमेश्वर के लोगों को एकता में रहने की जरूरत है। हम कैसे एकता में रह सकते हैं? क्योंकि हम एक सुंदर गीत गाते हैं, या क्योंकि हम परमेश्वर के वचन पर एकजुट हैं। यह सत्य पर आधारित है। हमें एकजुट होना चाहिए। वेश्या, बेवफा महिला चर्च का प्रतीक है। जानवर राज्य है, यह राज्य का प्रतीक है। यह कहता है कि यह एक धार्मिक राजनीतिक संस्था होगी। वह एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बनने जा रही है। कैथोलिक शब्द का अर्थ है सार्वभौमिक। प्रकाशित वाक्य 17 हमें कुछ अतिरिक्त विशेषताएं देता है। ए, वह ईश निंदा की दोषी है। प्रकाशित वाक्य 13 में जानवर भी ऐसा ही है। बी, उसने बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहने हैं। इसे ध्यान से नोट कर लें। सी, मोती, सोना और बाकी सब कुछ तो छोड़ ही दीजिए। सी, उसे मां कहा जाता है। डी, उसकी बेटियां वेश्या हैं जो उससे उत्पन्न हुई हैं। ई, वह संतों को सताती है और शहीद बनाती है। एफ,
वह 7 पहाड़ों पर बैठती है। जी, वह पृथ्वी के राजाओं पर शासन करती है। ठीक है, इसके अलावा यह हमें बताता है कि उसे वेश्याओं की मां कहा जाता है, ठीक वैसे ही जैसे रोमन चर्च को पवित्र मां चर्च के रूप में जाना जाता है। हम उस पर चर्चा करेंगे। वह वेश्या बैंगनी और लाल रंग की थी। उस पशु के 7 सिर हैं जिन पर स्त्री सवार है। और हम आगे अध्याय में सुनते हैं कि स्वर्गदूत इसे 7 पर्वत कहता है, बैंगनी और लाल। अब यह दिलचस्प है कि न केवल बुतपरस्त रोमन सम्राटों बैंगनी और लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, इसलिए यह कुछ ऐसा है जो बुतपरस्त रोम के रूप में शुरू हुआ, लेकिन फिर इसे रोमन चर्च ने अपना लिया। कार्डिनल्स लाल पहने, बिशप बैंगनी रंग पहनते हैं, यह उनका आधिकारिक रंग है। यहां तक कि उनके अपने लेखन में भी, और मैं कई संदर्भों का हवाला दे सकता हूं दोस्तों, मेरे पास उन सभी के लिए समय नहीं है। यहां फादर जॉन ए ओब्रायन का एक संदर्भ है। शनिवार के बजाय रविवार का पालन करना मात्र चर्च की याद दिलाता है, जिससे गैर कैथोलिक संप्रदाय अलग हो गए थे। वह मूल रूप से यह कहना चाह रहे हैं कि ये सभी इंजील चर्च जो अभी भी रविवार को चर्च जाते हैं, उन्हें यह हमसे मिला है, हमने इसे बदल दिया है, वे हमारा अनुसरण करते हैं। ऐसा कोई भी धर्म ग्रंथ नहीं है जो हमें पहले दिन को पवित्र रखने का आदेश देता हो। और यह एकमात्र सिद्धांत नहीं है, ऐसे कई अन्य सिद्धांत हैं जो अभी भी इन प्रोटेस्टेंट इंजील चर्चों में से कई के दिल में हैं। इन चर्चों में बहुत से अच्छे ईमानदार लोगों का प्रचार किया जाता है, लेकिन वे कुछ ऐसी बातों का पालन कर रहे हैं जो मनुष्यों की परंपराएं हैं और ईश्वर की आज्ञाएं नहीं हैं। और कैथोलिक लोग उंगली उठाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। यह कहता है कि यह एक मदर चर्च है। बेटियां ठीक उसी तरह से सामने आई हैं जैसे बेटियां कभी कभी अपनी माओं से मिलती जुलती होती हैं। इसमें समानताएं होंगी और हम ये देख सकते हैं। आप जानते हैं, हेनरी अष्टम के अधीन इंग्लैंड के चर्च के कैथोलिक चर्च से अलग हो जाने के बाद भी उन्होंने बहुत सी समान चीज़ों का जश्न मनाना जारी रखा। उन्होंने पहले तो केवल मामूली प्रोटेस्टेंट परिवर्तन ही किए। 4 की संख्या, प्रकाशित वाक्य थ्राइदी और सत्तांश के जानवरों की तुलना कैसे की जाती है। ठीक है, अब अपनी बाइबल खोलिए। हम प्रकाशित वाक्य थाइजी में पढ़ने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुछ बातों पर ध्यान दें। अगर आपके पास अपनी डिवाइस पर बाइबल है तो आप में से कुछ लोग घर पर देख रहे होंगे, आपके हाथ में कागज की बाइबल होगी। मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था और मैंने समुद्र से एक जानवर को ऊपर उठते देखा, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सींगों पर 10 मुकुट थे। और आप देख सकते हैं कि इसमें ईशनिंदा शामिल है और बहुत सारी विशेषताएं एक जैसी हैं। वैसे जब आप 11वें श्लोक पर पहुंचते हैं, अध्याय 13 11वां श्लोक, जब पहले पशु को घातक घाव लगता है और वह घातक घाव ठीक हो जाता है, इसमें लिखा है, फिर मैंने एक और पशु को धरती से निकलते देखा। तो आप इस अध्याय पर ध्यान दें, इससे पहले कि आप 6 2 जानवरों पर पहुंचें जो वहां हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12, फिर से आपको एक जानवर 7 सिर 10 सींग मिले हैं। और इसलिए हम शैतान के बारे में बात कर रहे हैं जो इन विभिन्न राजनीतिक शक्तियों के माध्यम से काम कर रहा है। मैं समुद्र की रेत पर खड़ा था और मैंने एक जानवर को समुद्र से ऊपर आते देखा, जिसके 7 सिर थे और उसके सिर पर 10 सींग और एक निंदात्मक नाम। हमने सीखा है, ईश निंदा का अर्थ है स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखना। ये फिर से यहां है। आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य के 17वें अध्याय में लिखा है कि अब स्त्री इस पशु पर बैठी है। यदि घोड़ा किसी व्यक्ति पर सवार है तो उस व्यक्ति को चोट लग जाएगी। ये घोड़े पर सवार व्यक्ति के लिए है। घोड़े पर सवार व्यक्ति का घोड़े पर नियंत्रण होना चाहिए, है ना? तो यहां आपको यह महिला सवारी करते हुए मिल गई। सींगों पर मुकुट वाली ये शक्तियां अलग अलग राज्यों को क्या करना है यह बताने और हेर फेर करने के लिए। क्या आपको पता है कि अंधकार युग के दौरान पोप क्या करते थे? उन्होंने राजाओं से कहा कि वे डरे हुए हैं। एक राजा था जो 3 दिनों तक बर्फ में खड़ा रहा और पोप से माफी मांगता रहा और पोप ने उसे वहीं छोड़ दिया, क्योंकि पोप राज्य के लोगों से कह सकता है कि हम विरोधाभासी फैसला सुनाने जा रहे हैं, पूरा राज्य बहिष्कृत होने जा रहा है। जब तक आपका राजा पश्चाताप नहीं करता तब तक कोई भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। और जब तक राजा पोप की बात नहीं मानेगा, लोग उसके खिलाफ विद्रोह करेंगे, क्योंकि पोप उनकी अंतरात्मा को नियंत्रित करता है। वह नियंत्रित करता था कि वे स्वर्ग जाएंगे या नर्क। आपको पुजारी और फादर के माध्यम से जाना पड़ता था। उनके पाप क्षमा नहीं किए जाते थे। तो वहां बहुत ताकत थी। ये कोई संयोग नहीं है। जब आप शतरंज का खेल खेलते हैं तो आपको राजा और रानी और एक बिशप, 2 बिशप मिलते हैं, तो प्रत्येक पक्ष पर एक। रोमन साम्राज्य के विभिन्न विभागों में वे इसी प्रकार कार्य करते रहे। क्या मैं सही कह रहा हूं? तुम अभी भी मेरे साथ हो? मैंने उस स्त्री को लाल रंग के पशु पर देखा जो निंदा के नामों से भरा हुआ था और उसके 7 सिर और 10 सींग थे।
बेबीलोन शब्द का अर्थ और उत्पत्ति क्या है? आपको याद होगा कि यदि आप प्रकाशित वाक्य के 11वें अध्याय को देखेंगे तो उसमें बताया गया है कि जल प्रलय के बाद शायद उन्हें यकीन नहीं था कि भगवान फिर से बाढ़ से दुनिया को नष्ट नहीं करेंगे, इसलिए उन्होंने कहा हम एक मीनार बनाने जा रहे हैं ताकि वह स्वर्ग तक पहुंच सके। ऐसे कर्मों द्वारा मोक्ष कहा जाता है। हम ऐसा नहीं करते। भगवान ने कहा कि बिखर जाओ। भगवान ने उनसे कहा कि दुनिया भर में बिखर जाओ, फलो फूलो और बढ़ो। उन्होंने कहा नहीं, हम इकट्ठा होकर एक शहर बनाने जा रहे हैं, और इसे बाबेल कहा गया, जो बाद में बेबीलोन के नाम से जाना गया। और पूरे बाइबल में आपको पहले शहर के बीच एक लड़ाई मिलती है जिसे शालेम कहा जाता था, राजा मल्कीसेदेक, जिसे बाद में यरूशलेम के नाम से जाना जाता था। अशालोम यरूशलेम, और बाबेल जिसे बाद में बेबीलोन के नाम से जाना गया। और वहां उत्पत्ति में आपको मल्कीसेदेक मिलता है, जो मसीह का एक प्रकार है, राजा सलेम का। वह एक राजा और एक पुजारी है जो रोटी और दाखरस लाता है। यीशु अंतिम भोज व मलिकिसिदक है। लेकिन फिर आपको निम्रोद मिल गया। उसने बाद में बाबेल का निर्माण किया। वे एक मीनार बनाना चाहते हैं, खुद को बचाना चाहते हैं, और भगवान उसे शाप देते हैं। वह वहां उनकी भाषाओं को भ्रमित करता है। और मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया क्योंकि मैं उत्साहित था। इसमें लिखा है चलो वहां नीचे चलते हैं। ध्यान दें कि परमेश्वर क्या कहता है। चलो, परमेश्वर बहुवचन, चलो नीचे चलते हैं और उनकी भाषा को भ्रमित करते हैं, उलझाते हैं, ताकि वे एक दूसरे को न समझ सकें। बाबेल और बेबीलोन भाषाओं के भ्रम को दर्शाते हैं। ध्यान दें कि उत्पत्ति 11 में क्या कहा गया है। इसलिए इसका नाम बाबेल रखा गया क्योंकि वहां प्रभु ने क्या किया, सारी पृथ्वी की भाषा को भ्रमित कर दिया। और आज भी ऐसे चर्च हैं जो कहते हैं कि भाषाओं का भ्रमित होना पवित्र आत्मा का संकेत है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इसके विपरीत है। ये प्रेरितों के काम अध्याय 2 में परमेश्वर ने लोगों को सुसमाचार प्रचार के उद्देश्य से ऐसी भाषाएं बोलने की क्षमता देकर बाबेल के अभिशाप को उलट दिया जिन्हें वे औपचारिक रूप से नहीं जानते थे या जिनका उन्होंने अध्ययन नहीं किया था। अब भगवान को हमेशा अन्य भाषाओं का अलौकिक उपहार देने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास अनुवादक है, पादरी कार्लोस अब जो मैं उपदेश दे रहा हूं उसका स्पेनिश भाषा में अनुवाद कर रहे हैं, और अभी मैं जो उपदेश दे रहा हूं उसका एआई द्वारा लगभग 14-15 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है। भगवान अलौकिक उपहार का उपयोग करने जा रहे हैं। अगर कभी कभी वह अलौकिक उपचार करता है क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं है, और कभी कभी वह डॉक्टर का उपयोग करता है, क्या आप आमीन कह सकते हैं? और इसलिए, लेकिन विचार, और कितने लोग आप जानते हैं वे चर्च जाते हैं और कहते हैं हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारी बकबक सुनो। और मैं निर्दयी नहीं बनना चाहता क्योंकि मैं जिन पहले चर्चों में गया था वे करिश्माई चर्च थे जो अन्य भाषाओं में बोलते थे। प्यारे लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे अन्य भाषाओं का यह उपहार नहीं मिला। उन्होंने कहा आप साबित करते हैं कि आपको पवित्र आत्मा का उपहार मिला है अन्य भाषाओं में बोलकर। मुझे बाइबल में ऐसा नहीं मिलता। बाइबल कहती है आपको पता चलेगा कि आपको आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति से उपहार मिला है, बड़बड़ाने से नहीं। पौलुस ने कहा मैं अपनी समझ से 5 शब्द बोलना अधिक पसंद करूंगा ताकि यदि कोई समझने वाला ना हो तो मैं 10,000 लोगों के सामने अज्ञात भाषा में उपदेश कर सकूं। पौलुस ने कहा यदि तुरही का शब्द स्पष्ट ना हो तो युद्ध की तैयारी कौन करेगा? मैं तो सिर्फ 5 शब्द बोलना चाहूंगा जिन्हें आप समझ सकें। परमेश्वर ने हमें अन्य भाषाओं में अनुवाद करने का उपहार दिया है ताकि लोग समझ सकें। आमीन। तो वैसे भी आप देख सकते हैं कि मैं बहुत आसानी से विषय से भटक सकता हूं। कैरन सामने की ओर है। जब मैं उपदेश दे रहा होता हूं तो वह मुझे संकेत देती है, इसीलिए वह वहां है। कभी कभी वह जाती है, कभी कभी वह जाती है, कभी कभी वह जाती है, कभी कभी वह जाती है। यह सच है, उस पर नजर रखो। ठीक है। प्रश्न संख्या 6, जब परमेश्वर अपने लोगों से बाबुल छोड़ने का आग्रह करता है तो वह उसका वर्णन किस तरह करता है? उत्तर, वह जोरदार आवाज में चिल्लाया, बेबीलोन महान गिर गया है और टोपी बन गया है। अब हम प्रकाशित वाक्य 18 में हैं, हम प्रकाशित वाक्य 14 में नहीं हैं। परमेश्वर यह संदेश फिर से देता है, इसलिए हम इसे यहां दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर इसे प्रकाशित वाक्य में समय के अंत में देता है। उससे बाहर आओ। औरत क्या होती है? वो और उसकी बेटियां, मेरे लोगों उससे बाहर निकल आओ। आप देखिए पुराने नियम में परमेश्वर के लोगों को नबूकदनेस्सर बेबीलोन ले गया और वे वहां 70 साल रहे और वे सहज हो गए और उन्होंने वहां की भाषा बोली और उन्होंने दोस्त बनाए और उन्होंने संपत्ति अर्जित करना शुरू कर दिया। और फिर भगवान ने कहा बेबीलोन नष्ट होने वाला है, तुम्हें वहां से निकल जाना चाहिए, विपत्तियां आने वाली हैं, ये दुष्टात्माओं से भरा हुआ है। और उन्होंने कहा लेकिन प्रभु हम इतने लंबे समय से यहां हैं, हम कैसे जा सकते हैं?
और जो रुक गए उन्हें कष्ट सहना पड़ा। जो लोग चले गए वे धन्य हो गए। अब जब लोग हमारे द्वारा साझा किए जा रहे इन संदेशों को सुनते हैं और कहते हैं, आप जानते हैं पादरी डग, अगर मैं आपकी बातों पर विश्वास करता हूं तो इसका असर मेरी धार्मिक प्रथाओं पर पड़ेगा। यह सही है। और जब यीशु ने प्रेरितों को उपदेश दिया तो इसका असर उनकी धार्मिक प्रथाओं पर पड़ा। यीशु ने शुरू किया, उसने कहा, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर है। अंत में उसने कहा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया गया है। और मसीह बाहर चले गए क्योंकि उन्होंने सत्य को अस्वीकार कर दिया। और यीशु की कलीसिया बन गई। और वे घरों में मिलते थे और वे खेतों में मिलते थे। और उसके लोग बाहर आ गए। कुछ लोगों को बहिष्कृत कर दिया गया या यहूदी आराधनालयों से बाहर निकाल दिया गया। उन्हें सताया गया। और यीशु ने कहा, अपने पैरों से धूल झाड़ दो, क्योंकि अगर वे मेरा वचन स्वीकार नहीं करते, सदोम और अमोरा के लिए यह आसान हो जाएगा। यही तो मसीह ने कहा था। यदि वे सत्य को अस्वीकार करते हैं, नीनवे के लोगों के लिए यह आसान होगा, जहां योना ने प्रचार किया था, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुना था। परंतु यदि तुम मेरा वचन प्रचार करो और वे उसे अस्वीकार करें, भगवान तुम्हें आशीर्वाद देंगे। लेकिन मित्रों, अब दुनिया पर न्याय आने वाला है। तुम 7 आखिरी विपत्तियां नहीं चाहते, उससे बाहर निकलो मेरे लोगों। वह हमें अपने बच्चे कहता है। आमीन। यीशु ने बाबुल पर दुनिया को शराब पिलाकर मतवाला करने का आरोप लगाया। यह क्या दर्शाता है? यह बेबीलोन की झूठी शिक्षाओं को दर्शाता है। मसीह का सिद्धांत, उसने कहा, यह नई शराब है। आप पुरानी मशकों में नई शराब नहीं डालते, यह ताज़ा है। बेबीलोन की शराब किण्वित होती है। ये लोगों को नशे में डाल रहा है, क्योंकि शराब लोगों को गलत प्रकार की आत्मा के साथ भ्रमित करती है। महिला के हाथ में किससे भरा एक सुनहरा प्याला है? उसके व्यभिचार की घिनौनी हरकतें और गंदगी। पृथ्वी के निवासी उसके व्यभिचार की शराब से नशे में धुत हो गए हैं। मैं आपको बस एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं। अब आप सच जानना चाहते हैं, है ना? मुझे एक और मीटिंग मिल गई है, मुझे क्या खोना है? मुझे यहां एक सूची मिली है। जैसे, क्या तुम मुझे कोई विचार देना चाहोगे? यदि आप किसी चर्च में जा रहे हैं जो कहता है जब आप मरते हैं तो न्याय के दिन से पहले आप सीधे नरक में जाते हैं, आप बेबीलोन में हैं। यदि आप किसी ऐसे चर्च में जाते हैं जो कहता है कि आप अपने मृत परिवार के सदस्यों से बात कर सकते हैं क्योंकि वे पुनरुत्थान से पहले ही स्वर्ग चले जाते हैं, आप बेबीलोन में हैं। यदि आप चर्च जा रहे हैं जहां लोग मूर्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं और ईश्वर कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आपको अपना मन बनाना होगा कि क्या आप यीशु का अनुसरण करेंगे या बेबीलोन का। लेकिन आप बेबीलोन में हैं। यदि आप किसी ऐसे चर्च में जा रहे हैं जहां उपदेशक कह रहा है कि आप हमारे मंत्रालय को पर्याप्त धन भेजें और परमेश्वर आपको वह सब कुछ देगा जो आप चाहते हैं, आपको स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बना देगा, इसे समृद्धि का उपदेश कहो, तुम बेबीलोन में हो। वे ठग हैं और वे बहुत से ईमानदार लोगों को धोखा दे रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे चर्च में हैं जो कहता है कि 10 आज्ञाएं समाप्त कर दी गई हैं क्योंकि हम अनुग्रह से बचाए गए हैं, तो आपको अब 10 आज्ञाओं का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। बेबीलोन, ये शैतानों के सिद्धांत हैं। और मैं बच्चों के बपतिस्मा, नकली बपतिस्मा के बारे में बात कर सकता हूं। यह सिद्धांत कि एक बार आप बच गए तो आप खोने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। यह विचार कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक पुरुष दूसरे पुरुष से विवाह करता है या एक पुरुष एक महिला से विवाह करता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? यीशु ने कहा, परमेश्वर ने शुरू में नर और नारी को बनाया। आमीन। अब ऐसे चर्च हैं जो इसे पवित्र बना रहे हैं, और मुझे पता है कि कुछ जगहों पर, कुछ देशों में मुझे सार्वजनिक रूप से यह कहने के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन वह बेबीलोन है। नकली प्रेम, कर्मों द्वारा उद्धार, यह विचार कि आप सप्ताह के किसी भी दिन को पवित्र कर सकते हैं और यह एक नया सब्बात बन जाता है। बेबीलोन, हे मेरे लोगों, उससे बाहर निकल आओ। परमेश्वर के वचन पर दृढ़ रहो। तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। तुम कहोगे यीशु ने यह कहा। जब तक आप यह कह सकते हैं कि प्रभु ऐसा कहते हैं, आपको डरने की कोई बात नहीं है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? तो यह नई शराब यीशु का सुसमाचार है। महिला के हाथ में जो प्याला है उसमें जो मादक शराब है, वैसे कैथोलिक चर्च किण्वित शराब का उपयोग करता है। मैं सैन्य स्कूल में एक सेवा में जाता था। मुझे लगता है कि मैंने आपको बताया था कि पुजारी दिन में कई सेवाएं आयोजित करता था और लोग उसमें से नहीं पीते थे। लोगों को रोटी मिलती थी, लेकिन केवल पुजारी ही प्याले से पीता था। और तीसरी या चौथी सर्विस तक तो वह नशे में आ गया था। और मुझे याद है एक बार मैं दंग रह गया था जब वह प्रार्थना कर रहे थे तो सिगरेट पी रहे थे। हाँ, और उन्होंने यह श्लोक उद्धृत किया, जो तुम्हारे मुंह में जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो बाहर आता है वह तुम्हें अशुद्ध करता है। मैंने कहा हाँ, लेकिन जब आप धूम्रपान करते हैं तो जो निकलता है वह अपवित्र होता है। कैथोलिक शिक्षा के अनुसार धार्मिक अधिकारी निर्देश देते हैं कि उसके सभी सदस्य कैथोलिक चर्च को धर्म ग्रंथों के अधिकृत जीवित व्याख्याकार के रूप में मान्यता दें।
आप धर्म ग्रंथों की व्याख्या नहीं कर सकते। चर्च को आपके लिए यह करना होगा। यह आपके लोगों पर नजर रखने जैसा है। क्या आप जानते हैं कि कुछ चर्च हैं जो अपने सदस्यों को अनुमति नहीं देते हैं, जैसे कि यहोवा के साक्षी? मेरा मतलब निर्दयी होना नहीं है, लेकिन यह सच है। उनके सदस्यों को अन्य चर्चों की आध्यात्मिक सामग्री पढ़ने की अनुमति नहीं है। लोगों की आंखों पर पट्टी बांध कर रखो, उन्हें सोचने मत दो। मैं डरता नहीं हूं, हम सवाल पूछते हैं। हम इस सत्य की जांच करने से नहीं डरते। क्यों? क्योंकि मैं अपनी हर बात के लिए बाइबल का हवाला दे सकता हूं। मैं टेलीविजन पर विभिन्न चर्चों के प्रचारकों के साथ रहा हूं और मैंने कहा, आगे बढ़िए, मुझसे पूछिए कि मैं क्या विश्वास करता हूं। अब मैं तुम्हें एक शास्त्र दूंगा। अब मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम मुझे शास्त्र दिखाओ। कभी कभी वे थोड़े शांत हो जाते हैं। बेबीलोन के कुछ लोकप्रिय प्रोटेस्टेंट सिद्धांत मैंने अभी आपको सुनाए हैं। 10 आज्ञाओं को संशोधित या निरस्त किया जा सकता है। रविवार प्रभु का पवित्र दिन है। कहां? बाइबल में। आत्मा अमर है, ईश्वर और केवल ईश्वर के पास ही अमरता है। जब यीशु आएंगे तब हमें अमरता मिलेगी। खोए हुए लोगों को अनंत काल तक दंडित किया जाता है, भस्म हो जाने, जल जाने, नष्ट हो जाने के स्थान पर। भाषाओं का भ्रम। जिन लोगों को डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं दिया जाता है, उन्हें शिशुओं के रूप में बपतिस्मा दिया जाता है। एक पुजारी ऐसा कर सकता है, आपको पुजारी के माध्यम से माफी मांगनी होगी। मूर्ति पूजा, मूर्तियों के आगे प्रार्थना करना। मुझे लगता है कि मैंने एक मूर्ति वहीं छोड़ दी है। मसीह के अलावा कोई और इंसान जिसके लिए आप संतों से प्रार्थना कर सकते हैं, जिसमें मरियम भी शामिल है, बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं है दोस्तों। हालांकि वह एक ईश्वरीय महिला थी। किसी व्यक्ति के सामने अपने पापों को स्वीकार करना, पापों की क्षमा बेचने का विचार। मेरे पास किताबें हैं जो मैं तुम्हें दिखा सकता हूं। उनके पास एक मूल्य सूची थी कि आप अलग अलग भोगों के लिए कितना भुगतान कर सकते हैं, और वैसे कैथोलिक चर्च ने इसे त्यागा नहीं है। उनके कुछ खास त्योहार और छुट्टियां होती हैं जहां वे कहते हैं कि अगर तुम इस तीर्थ यात्रा पर जाते हो और इस दरवाजे से गुजरते हो तो तुम्हारे सारे पाप माफ हो जाएंगे। इसे कर्मों द्वारा मोक्ष कहते हैं। आपको बस प्रार्थना करनी है और यीशु के लहू का दावा करना है तथा अपने पापों का पश्चाताप करना है। ये एक तस्वीर है जो मैंने एक कैथोलिक चर्च की ली थी, जो इतना अच्छा था कि चर्च के सामने 10 आज्ञाएं लिखी थीं। ध्यान दें कि यहां कुछ गायब है। दूसरी आज्ञा यह है कि तुम अपने लिए कोई मूर्ति नहीं बनाओगे, चाहे वह ऊपर आकाश में हो या नीचे पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे के जल में हो। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला ईश्वर हूं, जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों को 3री और 4थी पीढ़ी तक के पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाएं मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ये तो बस चला गया। वे कहते हैं, ठीक है, यह पहली आज्ञा में संक्षेप में बताया गया है, यह दिलचस्प है। पहली आज्ञा में मूर्ति पूजा के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। और आप कहते हैं, अच्छा आप 10 की संख्या कैसे रखते हैं? अच्छा, हम 10वीं आज्ञा को विभाजित करेंगे जो कहती है तुम लालच मत करो। मान लीजिए अपने पड़ोसी की पत्नी पर लालच करना और अपने पड़ोसी के गधे पर लालच करना अलग अलग बातें हैं। खैर, जाहिर है कि इसमें अंतर है, लेकिन लालच वह 10वीं आज्ञा है। सभी यहूदियों के पास हमेशा 10वीं आज्ञा एक आज्ञा है, यह लालच नहीं है। क्या आप जानते हैं कि पशु की शक्ति के बारे में क्या कहा गया है? दानियेल अध्याय 7 पद 25 पढ़ें। वह सोचेगा, यह नहीं हो सकता। वह समय और कानून बदलने के बारे में सोचेगा। आपने देखा होगा कि वे सब्त का दिन भी मनाते हैं। अब वे कहते हैं कि 6 दिन तुम मेहनत करो और अपना सारा काम करो, लेकिन 7वां दिन सब्त का दिन है, प्रभु तुम्हारा परमेश्वर। उन्हें सही दिन मिला, लेकिन वे कहते हैं कि अब रविवार 7वां दिन बन गया है। जब तक यह 7 में से एक दिन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा दिन है। क्या यीशु ने 7वां दिन मनाने को कहा था या 7वां दिन? क्या आपसे पुस्तक मांगने या पुस्तक देने के बीच कोई अंतर है? शब्द दी एक निश्चित उपपद है। अगर मैं कहूं क्या आप मुझे एक किताब दे सकते हैं, तो यहां कोई भी मेरे लिए किताब ला सकता है। अगर मैं कहूं कि मुझे किताब दे दो, तो तुम सब एक दूसरे की तरफ देखोगे और सोचोगे कि किताब किसके पास है। जब परमेश्वर कहता है कि 7वां दिन प्रभु का विश्राम दिन है और मैंने 7वें दिन को आशीर्वाद दिया है, आप यह नहीं कह सकते कि हां बुधवार मेरा विश्राम दिन है, तो तुम भगवान नहीं हो। भगवान ने एक दिन चुना और इसीलिए बाइबल में वर्णित लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, सही दिन न मनाने के कारण, परमेश्वर की आज्ञा के अधीन। तो यह प्रभु के लिए मायने रखता है। समय और कानून बदलने की सोच। तुम अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। और मैं आपके बहुत से कैथोलिक लोगों को जानता हूं, वे कहते हैं ठीक है, हम वास्तव में छवियों की पूजा नहीं करते हैं। वे हमें प्रार्थना करते समय इन संतों और बाइबल के पात्रों की कल्पना करने में मदद करते हैं। हम वास्तव में उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन यही तो एक बौद्ध कहता है। यही कारण है कि बौद्ध जानते हैं कि बुद्ध की चीनी मिट्टी की मूर्ति बुद्ध नहीं है। लेकिन जब यह आपके पास होता है और आप इसके सामने मोमबत्तियां जलाते हैं और आप इसके लिए प्रार्थना करते हैं और आप इसे चूमते हैं और तुम उसके आगे झुकते हो, फिर इसे मूर्ति पूजा कहा जाता है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
फिर ईश निंदा के बारे में बात की गई। मनुष्य द्वारा स्वयं को ईश्वर के स्थान पर रखने की बात की गई। वहां एक सफेद सिंहासन पर बैठे दो स्वर्गदूतों के बीच में करूबों की तरह एक महान श्वेत सिंहासन की तरह यह बाइबल में चित्रित परमेश्वर का आसन है। कहो कि तुम्हारे पास पाप क्षमा करने की शक्ति है, कि आपके पास ईश्वरत्व के दूसरे व्यक्ति का पद है। यह उनका आधिकारिक शीर्षक है, प्रतिनिधिक फिलिडे। तो हमने इस बारे में बात की है। पहला जानवर, क्या यह स्पष्ट है? सभी प्रोटेस्टेंट सुधारकों ने इसी कारण इसका विरोध किया। उन्होंने कहा तुम बाइबल से दूर जा रहे हो। ठीक है, यह इतिहास है, इसका गुस्सा मुझ पर मत निकालो। बाइबल यही कहती है। नंबर 8, अंत समय में कौन सी शक्ति जानवर का साथ देगी? ठीक है, अब हम अमेरिका पहुंचते हैं और मुझे अपने देश से प्यार है। मेरे पास अभी भी मेरा पासपोर्ट है, मैं कहीं और नहीं जा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अमेरिका की भविष्यवाणी सच है। मैंने एक और क्या देखा? जानवर बाहर आ रहा है। पृथ्वी, आप महसूस करते हैं कि पहला जानवर पानी से बाहर आता है। तो फिर यह जल क्या है? बहुत से राष्ट्र, भाषाएं और लोग। स्वर्गदूत ने यही कहा। यह प्रकाशित वाक्य 17 है। यह एक से बाहर आता है। पृथ्वी, यह दुनिया के अधिकांश हिस्सों के लिए एक ऐसा देश है जो अज्ञात और अनदेखा था और यूरोप में जनसंख्या के घनत्व की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम था। थोड़ा बहुत बसा हुआ। तो आपके पास यह दूसरा जानवर है, उसके पास 2 सींग हैं, जैसे मेमने के पास होते हैं। वे 2 सींग क्या हैं? हमारे पास एक राजा के बिना एक सरकार है, हमारे पास एक पोप के बिना एक धर्म है। स्वतंत्रता, चर्च और राज्य का पृथक्करण। हर कोई पूजा कर सकता था और मूलतः इसका निर्माण इन्हीं सिद्धांतों पर किया गया था। अब एक अजगर इस महिला को सताने लगा है जो एक कम आबादी वाले क्षेत्र से आता है। सबसे पहले यह दूसरा जानवर कब उभरता है? आइए जानें कि क्या यह संयुक्त राज्य अमेरिका है। परमेश्वर ने पहली शक्ति के लगभग उसी समय दूसरी शक्ति के उभरने का वर्णन किया है। पोप रोम 1260 साल के अंत में कैद में चला जाता है और एक घातक घाव प्राप्त करता है। हमें पता चला कि वह 1798 था जब पोप को नेपोलियन के जनरल ने बंदी बना लिया था और उन्होंने यूरोप पर अपनी बहुत सारी शक्ति खो दी थी। उन्हें मूल रूप से उस समय फ्रांस से बाहर निकाल दिया गया था और उन्होंने अपना बहुत सारा प्रभाव खो दिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, लेकिन यूरोप ने इसे मान्यता नहीं दी क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इंग्लैंड के साथ युद्ध कौन जीतने वाला था। 1798 तक वे अंततः संधियों में प्रवेश करने और हमारे राजदूतों को मान्यता देने और अमेरिका के साथ एक स्वतंत्र देश के रूप में व्यापार करने लगे। उस समय के दौरान उभरने वाले इस दूसरे जानवर की परिभाषा में कोई भी अन्य व्यक्ति फिट नहीं बैठता। यह कहां उत्पन्न हुआ? हमने इस बारे में बात की कि यह कब उत्पन्न हुआ, यह कहां उत्पन्न हुआ। इसके विपरीत सबसे पहले रोमन साम्राज्य का नाम आता है, जहां हर जगह घनी आबादी वाली सड़कें हैं। जब वे अमेरिका के तट पर उतरे तो हां, यहां लोग तो थे, लेकिन तुलनात्मक रूप से यहां आबादी कम थी और यही कारण है कि अमेरिकी सैनिक वहां पहुंचे और एक ही पीढ़ी में वे एक तट से दूसरे तट तक फैलने लगे और वहां के मूल निवासियों के साथ भयानक युद्ध लड़े गए। मैं इसे उचित नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन मैं यह कह रहा हूं कि आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस देश में विस्फोट हुआ था। उस समय यह एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति बन गया। संयुक्त राज्य अमेरिका जब अस्तित्व में आया, अपने उद्घाटन के 22 वर्ष बाद 1798 में एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और यह बाकी दुनिया से अलग था। चाहे वह एशिया हो या यूरोप, चारों ओर से महासागरों से घिरा हुआ था। तट से तट तक एक नया राष्ट्र एक मेमने की तरह शुरू होता है। अच्छी बात है, ये मेमने की तरह नहीं रहता। प्रकाशित वाक्य 13 में दूसरे पशु की विशेषताओं को परिभाषित करते हुए यह अंत में स्थापित होता है। मैंने पहले ही 1798-42 महीनों के बारे में बता दिया है। यह अंधकार युग के 3.5 साल। अब रोमन चर्च को पहली बार अपनी सेना मिली थी नेपोलियन के समय में, जब तक उन्होंने अपनी सत्ता नहीं खो दी और हमें अपनी आज़ादी मिली। वो एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। 9वें नंबर पर भविष्यवाणी के अनुसार समय के साथ अमेरिका कैसे बदलता और परिवर्तित होता है। इसके 2 सींग हैं, जैसे क्या? एक मेमना, लेकिन वह अंततः बोलने लगता है एक ड्रैगन की तरह। हमारा देश खत्म होने जा रहा है। अपने व्यवहार को पहले जानवर के व्यवहार के अनुसार ढालना, जिसका मतलब है कि यह सिर्फ एक राजनीतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक धार्मिक राजनीतिक उत्पीड़न बन जाता है जो पूरी दुनिया को मजबूर करता है। इस हफ्ते उनके पास संयुक्त राष्ट्र था। अंदाजा लगाइए कि यह कहां स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, से एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक कलाकार ने कहा कि यह दिलचस्प है। अमेरिकी बाइसन के सींग छोटे होते हैं, जो केवल अमेरिका में ही पाया जाता है। यह सभी मवेशियों में सबसे बड़े सींगों में से एक है।
मेमने जैसे 2 सींग, और फिर भी ये सबसे शक्तिशाली में से एक है। ये तो बस सामान्य बात है। ड्रैगन की तरह बोलने का अर्थ है कि शैतान के प्रभाव में संयुक्त राज्य अमेरिका लोगों को पूजा करने के लिए मजबूर करने वाले कानून पारित करके स्वतंत्रता के अपने मूल सिद्धांतों को त्याग देगा। दोस्तों, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या होने वाला है। यह आपकी बाइबल में है। दानियेल के 3 अध्याय में राजा कहता है, झुको और पूजा करो। सरकार कहती है, पूजा करो या मारे जाओ। दानियेल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो वे झुकने को तैयार नहीं थे। उन्हें सताया जाता है। यीशु उन्हें छुड़ाते हैं। दानियेल अध्याय 6, राजा सरकार कहती है, तुम्हें पहली आज्ञा तोड़नी होगी, या तो तुम मर जाओगे, तुम्हें 30 दिन तक मुझसे प्रार्थना करनी होगी। दानियेल ने कहा, नहीं, 10 आज्ञाएं मान लो, मैं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध नहीं जा रहा हूं। वह सरकारी धार्मिक कानून का उल्लंघन करता है और उसे सताया जाता है। आप इसे एस्तैर की किताब में पाते हैं। पूरे इस्राएल को खत्म करने का फरमान जारी किया गया है, लेकिन मोर्दकै झुकेगा नहीं। आमीन। समय के अंत में यह फिर से होने वाला है। हम कल सुबह इस बारे में बात करेंगे, इसे मिस न करें। नंबर 10, अमेरिका पहले चरण का समर्थन कैसे करता है? प्रकाशित वाक्य 13 का मसीह विरोधी पशु वह पृथ्वी और उसमें रहने वालों से क्या करवाता है? उस पहले जानवर की पूजा करना जिसका घातक घाव ठीक हो गया था। मैं आपको बताता हूं दोस्तों, वास्तव में कुछ ऐसा होता है जब पहली बार कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन आयोजित पोप द्वारा संबोधित किया जाएगा। मैं उससे बात करना चाहता हूं। क्या आप एक नोट भेजकर पूछ सकते हैं कि क्या वे मुझे उससे बात करने के लिए आमंत्रित करेंगे? मैं उसे बाइबल अध्ययन देना चाहता हूं। कैरन और मैं, पादरी रॉस और उनकी पत्नी, हम कुछ साल पहले वेटिकन में थे। यह पिछले साल की बात है। मैं जानना चाहता था कि क्या मैं पोप को बाइबल अध्ययन करा सकता हूं। मुझे खुशी होगी वो करें। पता नहीं ये कैसे होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने संस्थापक सिद्धांतों को उलट देगा। वहां आपको वह अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिलेगा जिसमें वेटिकन का झंडा और अमेरिकी झंडा एक साथ मॉल के ऊपर लहरा रहा है, जहां हजारों लोग पोप घातक घाव की पूजा करने के लिए आ रहे हैं। ठीक हो गया है। अमेरिका, क्या आपको पता है कि अमेरिका वाशिंगटन स्मारक का निर्माण कब कर रहा था? कि पोप ने एक संगमरमर का टुकड़ा भेजा योगदान करना, और यह कि क्या अमेरिकियों ने इसे पोटोमैक नदी में फेंक दिया? उन्होंने कहा, हमें जानवर से कुछ नहीं चाहिए। इसमें कहा गया है कि वे जानवर की एक छवि बनाते हैं। अब क्या यह दिलचस्प है कि यहां आपको वेटिकन में राजधानी मिली है, और आप जानते हैं वेटिकन के सामने उनके पास एक अद्भुत ओबेलिस्क है। और आपको क्या लगता है कि अमेरिकी कैपिटल के सामने हमारे पास क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ओबेलिस्क। ये 666 फीट ऊंचा है। मुझे नहीं मालूम, लेकिन किसी ने मुझे बताया था। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। यह एक शहरी मिथक हो सकता है। आप मेरी जांच करें। यह दिलचस्प है। जब अमेरिका की स्थापना हुई, सुप्रीम कोर्ट में केवल प्रोटेस्टेंट ही थे। आज मैं सोचता हूं कि 2015 के बाद सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रोटेस्टेंट नहीं बचा है। लगभग सभी कैथोलिक, मुझे लगता है कि एक कैथोलिक एपिस्कोपल और एक यहूदी न्यायाधीश। और इसमें कहा गया है कि अमेरिका भी बाध्यकारी धार्मिक कानून बनाने के मामले में इसी राह पर चलने जा रहा है। मित्रों, निकट भविष्य में कुछ घटित होने वाला है। 25 साल पहले हमने प्रचार किया था और इस इमारत में हमने विश्व व्यापार केंद्र के सामने 3 बार प्रार्थना की। फिर 9/11 हो गया। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि भगवान चेतावनी का संदेश भेजता है। परमेश्वर लोगों से अपील करता है। हम फ्रीडम टाउन गए और शहर के लिए पुनः प्रार्थना की, लेकिन कुछ तो होने वाला है। मुझे नहीं पता कि यह आर्थिक आपदा होगी या प्राकृतिक आपदा, यह युद्ध होगा या तीनों एक साथ। हम अभी मुश्किल समय के मुहाने पर हैं और लोग डर के मारे परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। और आपको क्या लगता है कि वे किस ओर रुख करेंगे? खैर, प्रतिष्ठान के लिए 11वां नंबर, अंतिम दिनों में कौन सी 3 शक्तियां परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध एकजुट होंगी? मैंने मेंढकों के समान 3 अशुद्ध आत्माओं को देखा। नकली त्रिमूर्ति, अजगर के मुंह से, जानवर के मुंह से, झूठे भविष्यद्वक्ता के मुंह से निकलकर। मुझे आपके पाठों में इसे भरते हुए देखना अच्छा लगेगा। वहां होने जा रहा है एक घटना, कुछ ऐसा जो इसे ट्रिगर करेगा आखिरी दिनों में, और आप दुनिया को बदलते हुए देखेंगे। भगवान को डर से। आप जानते हैं कि दुनिया में 1 नहीं 2.2 अरब ईसाई हैं, 1.7 अरब मुसलमान हैं, फिर 16 मिलियन यहूदी, और यहां तक कि बौद्ध और हिंदू भी हैं जो शेष बहुमत हैं। एक मसीहा की तलाश में हैं। आने के लिए
शैतान ने कहा कि वह मसीह का रूप धारण करने जा रहा है। जो लोग मानते हैं कि मृत संत लोगों से मिल सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं, वे धोखा खा रहे हैं। राजा शाऊल से पहले क्या हुआ था? युद्ध में सब कुछ खो दिया। वह इंडोर की चुड़ैल के पास गया। ये दुष्ट आत्माएं पृथ्वी के राजाओं के पास जाएंगी और उन्हें धोखा देंगी। संकेत और चमत्कार होने जा रहे हैं। आए और हम उस कगार पर हैं। ये अंत समय गठबंधन कौन से प्रभावशाली तरीकों का उपयोग करेगा? वे किसकी आत्माएं हैं? राक्षस प्रदर्शन कर रहे हैं। संकेत, वह बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है, यहां तक कि वह लोगों के सामने धरती पर स्वर्ग से आग भी उतारता है और उन्हें धोखा देता है। बाइबल में एलिय्याह ने प्रार्थना की और आग नीचे उतरी। यह परमेश्वर की शक्ति का संकेत था। यह जानवर परमेश्वर की शक्ति का प्रतीक होगा और धोखा देगा। आप जानते हैं, शैतान आग को नीचे ला सकता है। वह अय्यूब की पुस्तक में ऐसा करता है। इसलिए हमें अपनी बाइबल को उससे बेहतर जानना होगा जो हम देखते हैं, क्योंकि यदि आप जो देखते हैं या जो महसूस करते हैं उसके अनुसार चलते हैं तो आप शैतान के लिए आसान निशाना बन सकते हैं। आपको बाइबल जो कहती है उसके अनुसार चलना होगा। परमेश्वर के अंत समय के लोगों को धोखा खाने से कौन रोकेगा? यशायाह 8:20 के अनुसार व्यवस्था और गवाही, अर्थात व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता, परमेश्वर की आज्ञाएं और यीशु की गवाही, यही बात हमें धोखा खाने से बचाएगी। हम उस कगार पर हैं जहां आप अंतिम दिनों में एक धार्मिक गठबंधन देखेंगे। जानवर और उसकी सेनाएं एकजुट होने जा रही हैं और जो लोग पहले जानवर की पूजा नहीं करते हैं वे खरीद या बिक्री नहीं कर पाएंगे। अंततः मृत्यु का फरमान आने वाला है, लेकिन ऐसा होने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को बेबीलोन से बाहर बुला रहा है। वह तुम्हें बुला रहा है। तुम जो देख रहे हो, तुम जो यहां हो, वह तुम्हें अपने राज्य में चाहता है। और अभी प्रार्थना के साथ समापन करने से पहले हम आपको एक अवसर देना चाहते हैं। मैं आपसे निर्णय लेने के लिए कहने जा रहा हूं। परमेश्वर की आवाज सुनने का सबसे अच्छा समय वह है जब आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हो। क्या आप आमीन कह सकते हैं? मैं चाहता हूं कि हमारे द्वारपाल, हमारे पंक्ति संचालक मैनहट्टन में मौजूद लोगों के लिए एक कार्ड बांटें। अगर आपके पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो अपना हाथ उठाए, वे आपको कोई बर्तन दे देंगे। जो लोग देख रहे हैं वे इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। हमें आपकी प्रतिक्रिया सुनना अच्छा लगेगा। आप प्रोफेसी ओडिसी पर जा सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या ईश्वर ने आपसे बात की है। यह एक तरफ स्पेनिश में है, दूसरी तरफ अंग्रेजी में। मुझे 4 प्रश्न मिले, इस पर अपनी जानकारी डालें। मैं आपसे पहला प्रश्न पूछूंगा और फिर जॉन हमारे लिए एक पद्य गाएगा। प्रथम, मैंने यीशु को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है और मैं उसके मार्गदर्शन में चलना चाहता हूं। आप भले ही बेबीलोन में हो, लेकिन आप उसके बच्चे हैं और आप उसका अनुसरण करना चाहते हैं। अगर आपकी यही इच्छा है तो उसे लिख लें। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। अगला सवाल, मैं बाइबल से देखता हूं कि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर के पास बचे हुए लोग हैं। क्या आप इसे देखते हैं? कल आने वाले समय में सभी के पास परमेश्वर की मुहर या जानवर की छाप होगी। तीसरा प्रश्न, मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहता हूं और मैं अंतिम दिनों में परमेश्वर के अवशेष आंदोलन में शामिल होना चाहता हूं। ये परमेश्वर अपने लोगों को एक साथ बुला रहा है। दोस्तों, आपको एक कदम आगे बढ़ाना होगा। आप किसी चीज के लिए खड़े नहीं होते, आप किसी भी चीज के लिए गिर जाएंगे और अंत में आपके पास अभी भी प्रश्न हो सकते हैं और आप इन सवालों के जवाब चाहते हैं। इसे भरें। यह प्रश्न संख्या 4 है। मेरे पास इस विषय के बारे में प्रश्न हैं और मैं और सहायता चाहता हूं। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। हम आपके साथ अध्ययन करना चाहते हैं। यदि आप इस बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो कृपया फॉर्म भरें और फिर मैं आपके साथ प्रार्थना करने जा रहा हूं। और जब आप अपना कार्ड भरना समाप्त कर लें तो हम चाहते हैं कि आप अपने कार्ड मध्य गलियारे में दे दें। आप उसके लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं। वह हमें अपने वचन पर एक साथ बुला रहा है। यीशु वह शब्द है। क्या मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकता हूं मित्रों? आइए हम अपना सिर झुकाएं। प्रेमी प्रभु, कृपया उन सभी के साथ रहिए जो यहां देख रहे हैं, जिन्होंने पवित्र आत्मा को पवित्र पुस्तक के माध्यम से बोलते हुए सुना है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज रात उनमें यीशु को हां कहने का साहस हो। हम उसके नाम पर प्रार्थना करते हैं, आमीन। अगली बैठक कब है? कल सुबह। शैतान का निशान, भगवान की मुहर। हमें उम्मीद है कि आप आएंगे। भगवान आपका भला करे। धन्यवाद। हम तब आपसे मिलेंगे। अभी कहीं मत जाओ।